नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। तो आज देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं और इस महंगाई का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले यह बताया जाता था कि क्रूड ऑयल महंगे हो रहे हैं इसलिए महंगाई हो रही है तेल पे, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम लगातार गिर रहा है, फिर भी जनता की जेब से पेट्रोल के नाम पर सरकार एक तरह से कह सकते हैं कि डकैती कर रही है, उनकी जेबों पर डाका डाल रही है। ऐसे में सरकार को नियंत्रित करने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है, ऐसा माना जाता है। लोकतंत्र में अगर जो विपक्ष मजबूत हुआ तो ये बातें बहुत आसानी से समझ में आ सकती हैं और उसे रास्ते पर लाया जा सकता है। सरकार को निरंकुश रवैये को कान पकड़ के उमेठा जा सकता है कि आप ऐसे कर सकते हैं। तो क्या विपक्ष हमारा इस तरह का है? क्या विपक्ष कमजोर है कि वह सरकार पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है? इन सभी तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे कि आखिर यह महंगाई क्यों बढ़ रही है, इस पे भी बात करेंगे। बीजेपी नेताओं को हमने आमंत्रित किया था, जोड़ने का प्रयास किया था। इस समय उन लोगों का फोन नहीं उठ रहा है, शायद चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते हैं या चर्चा से बचना चाहते हैं। फिलहाल हम जो चर्चा से बचना चाहते हैं उनकी बात हम नहीं करते। हमारे साथ इस पे चर्चा के लिए आए हैं सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष देवरिया से मनोज यादव जी। जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही हैं चंद्रेश सिंह जी जो कांग्रेस यूथ विंग के सदस्य हैं देवरिया से। जी दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं वो कितनी बेतहाशा बढ़ी हैं। 89 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल इतना बढ़ गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बहुत कम है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी मनोज यादव जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मनोज यादव जी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे आपका क्या कहना है? जी मनोज यादव जी। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी सर, पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो आपने हम लोग को जोड़ने का काम किया। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज आप जो बता रहे थे कि पेट्रोल और डीजल गैस आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। अभी पिछले 2 दिन पहले डिलीवरी गैस, जो होम डिलीवरी गैस, उस पे 50 रुपए एक ही बार जो गांव में रहने वाले कमजोर गरीब तबके के लोग हैं उनको कमर तोड़ने का काम किया। जेब काटने का काम तो एक जनरली चीज है, चलिए ठीक है, पूंजीपतियों की सरकार यह है, पूंजीपतियों की सरकार है, उनका जेब भरने का काम कर रही है। आज 89 रुपए पेट्रोल, 80 रुपए समथिंग आपका डीजल और गैस 800 रुपए के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है, आप हमारे साथी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के भी साथी, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जब देश में कांग्रेस और भारतीय जनता की पार्टी की सरकार जब आती है तो महंगाई चरम पे होती है। यही पिछले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई भी चरम सीमा पे थी, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आए दिन पेट्रोल डीजल के नाम पे जनता के कमर को तोड़ने का काम कर रही है, जनता को लूटने का काम कर रही है। आप कहना चाह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इतनी ही ज्यादा महंगाई थी? जी चंद्रेश सिंह जी जवाब दीजिए। नमस्कार। आपने अपने मंच पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री के ही स्पीच से कराना चाहूंगा। आप सुनिए 1 मिनट, प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है? जी मैंने जी चंद्रेश जी आप सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सर पहले मेरी पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए सर। दूसरी बात तो पहले सुनिए। आप पहली बात, प्रधानमंत्री विपक्ष में रहते हुए महंगाई पर बयान जो दिए हैं उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि दिल्ली सरकार की नाकामी है देश में महंगाई का बढ़ना। इसका मतलब
कि वर्तमान में दिल्ली की सरकार महंगाई और पेट्रोल की कीमतों को रोकने में असमर्थ है। इसका मतलब कि दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। आपको मैं बताऊं थोड़ा सा टेक्निकल बात कि मूल्य वृद्धि, राजनीतिक बातें तो होती रहेंगी, भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, थोड़ा टेक्निकल बात करिए। थोड़ा टेक्निकल बात मैं आपसे करता हूँ। आपकी बात मानते हैं, मूल्य वृद्धि के दो तरीके, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था। मेरा सवाल यह था, मनोज जी ने यह कहा था कि कांग्रेस की सरकार में भी महंगाई थी, तो क्या वास्तव में मनोज यादव जी मनोज जी का क्या हश्र उत्तर प्रदेश में हुआ है और हो रहा है, ये देश जान चुका है। भाजपा के डर से ये लोग बिल में दुबुक कर बैठे हुए हैं। इनकी सरकार घोटालों की सरकार रही है और इनके बड़े नेता भाजपा के डर से, उनकी हैसियत नहीं है कि सड़क पर उतरकर ये लोग आंदोलन कर सके। कांग्रेस के समय में इन्हें बोलने का हमने अवसर दिया, इन्हें फलने और फूलने का अवसर दिया। भाजपा ने इन्हें टुकड़ों में बांटने का और तोड़ने का काम किया है और इन्होंने अभी भी अपने रवैये में बदलाव नहीं लाया। तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में अभी 2 टुकड़े में हुए हैं, ये 10 टुकड़े में टूट जाएंगे। आज देश के सामने जो परिस्थिति है, जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिसका प्रभाव हम देखें तो तेल की कीमतों बढ़ते हुए कीमतों का सबसे बड़ा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ने वाला है, ईंट भट्ठों के ऊपर पड़ने वाला है, वाहनों के किराए बढ़ जाएंगे, इससे धुलाई की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी आम आदमी के ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और ऐसे समय में ये समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलने में ये डरते हैं और आज भी कांग्रेस को हाथ में लेकर ये अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। 2014 से लेकर हमारे नेता 2014 से लेकर हमारे नेता समाजवादी पार्टी जो अस्तित्व में आई, ये कांग्रेस की देन है। चंद्रेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। चंद्रेश जी, आपको रोकना चाहूंगा। चंद्रेश जी का कहना, मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रेश जी का कहना है कि सपा जो है वो टुकड़ों में बट गई है, घोटाले, ये पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा घोटाला कर चुकी है, तमाम आरोप लगाए हैं। आप भी सुने होंगे जी, क्या कहना है आपका मनोज जी? सर मैं अपने साथी का जवाब दूंगा। साथी देखिए, जब सर मैं अपने साथी का जवाब दूंगा। आरोप लगाना बहुत छोटी बात है, आरोप कोई किसी हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम यथार्थ बात कर रहे हैं। आरोप लगाना हमारा काम नहीं है और मैं अपने डिबेट में आरोप नहीं लगाता हूँ, यथार्थ मैं बात करता हूँ। पार्टी है, आप डर से हमारे भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, आप समाजवादी अपने आप को कहते हुए और हाथरस की बेटी के साथ जब अन्याय हुआ कांग्रेस पहले गया। समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ थे? सारे मामले बिगड़ गए, तब समाजवादी पार्टी के नेता ये बताने गए कि हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आपने बसपा से हाथ मिलाया, आपने बसपा से हाथ मिलाकर अपनी राजनीतिक हत्या करा ली। आप क्या बात करेंगे? चंद्रेश जी, हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। आखिर जब अरे ये कहिए कि हमने कांग्रेस ने संविधान में ऐसे प्रावधान किए कि आप जैसी विचारधाराएं आगे बढ़ी, भाजपा में आप टूट चुके हैं और बिखर चुके हैं। चंद्रेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, चंद्रेश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए, जब केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, उसके दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है? क्या मैं आपको साथ नहीं दे रही? क्या बीजेपी का साथ दे रही है? क्या कर रही है? आखिर इतने ब्लेम क्यों सपा पे लगा रहे हैं? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इस समय बीजेपी की बी टीम है, जैसे ओवैसी बीजेपी के बी टीम के रूप में कार्य करते हैं। राइट। अब मैं बताता हूं कि मूल्य वृद्धि के देखिए 2 कारण इकोनॉमिक तौर पे बताए गए हैं। पहला कारण समझ लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल बातें भी, एक सीमांत आपूर्ति की बात आती है, जहां ओपेक रशिया के साथ मिलकर ओपेक प्लस इसकी कीमतें तय करते हैं और कीमत बढ़ने का दूसरा कारण होता है मांग में बढ़ोतरी। इधर कोरोना पीरियड में पेट्रोल और डीजल की मांगों में लगातार गिरावट आई है और
यहाँ पर देखें कि सीमांत आपूर्ति के अंतर्गत ओपेक ने अब तो सऊदी अरब ने भी पेट्रोल डीजल के उत्पादन पर रोक लगा दिया है, उसके उत्पादन में कमी कर रहा है। तो लगातार की मांग घटने के बाद भी सरकार यदि कीमतें बढ़ा रही है तो सरकार लोगों के पॉकेट में हाथ डालकर उसके घर में डकैती करके अपने राजस्व के घाटे को पूरा करना चाहती है, जिसका अतिरिक्त भार इस देश की जनता के ऊपर पड़ने वाला है। बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार जो है मोदी सरकार अब चलने वाला नहीं है और भारत की जनता ने मोदी की हकीकत को जान चुकी है। अब की बार जो मोदी सरकार है उसमें डीजल और पेट्रोल की कीमतें एक समान हो चुकी है और भाजपा सरकार का कहना है कि लूट सको तो लूट लो यार, अब की बार मोदी सरकार। और सबसे बड़ी आरोप ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा का विरोध नहीं करके ये भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जो बीजेपी नेता जुड़े होते जिनसे बार बार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जुड़े, लेकिन हमारी सरकार ने एक मिनट मैं उसको जवाब दे दूं। सब साथी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता भी कांग्रेस के समय में जो डीजल पेट्रोल की कीमतें तय होता था, सिर्फ आप ही ना बोलिए, यहाँ पर मनोज यादव जी भी जुड़े हुए हैं, आपकी बात का वो जवाब देंगे। सब्सिडी को खत्म कर दिया और पेट्रोल डीजल की कीमतों के निर्धारण को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जो कंपनियां करती हैं, और ये लगातार एक्साइज टैक्स 2014 के बाद बढ़ा रहे हैं, जिससे तो में इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हमारे समय नहीं करते थे। साथी का जवाब देना चाहूंगा, हमारे साथी बिल्कुल आपके पास जवाब नहीं है, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। बीजेपी की बी टीम है, सपा क्या बी टीम है की बी टीम है? जी मनोज जी जवाब दीजिए। जवाब सुनिए, सच्चाई से भरना चाहते हैं आप? सच्चाई से हम नहीं भागते, हम लगातार सड़क पर हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे चीन का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे हाथ रस्सी बेटी का मामला हो, लगातार हमने सड़क पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी सरकार का विरोध करने का काम किया है। आप अपने घर में बैठकर योगी जी के हाल चाल लेते हैं और सुनिए, जिस दिन योगी जी ने शपथ लिया था, मुलायम जी ने कहा था मोदी जी से मेरा बेटा अखिलेश है, जरा इनका हाल चाल लेते रहिएगा। उस दिन से आपने समझौता किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 2 भागों में तोड़ चुका है और जरूरत पड़ी तो 10 और भागों में टूटेंगे। और आपने बसपा से भी हाथ मिलाकर देख लिया, आपका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने घोटाले किए हैं और उसका जवाब देने में आप इसलिए डर रहे हैं कि आपके ऊपर सीबीआई की जांच लग जाएगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरता है भाजपा से, लड़ेंगे और मरते दम तक विरोध किएंगे, अकेले विरोध किएंगे। हमारा नेता कहा है, राहुल जी ने कहा है कि देश खड़ा हो जाएगा, अकेले विरोध करूंगा, क्योंकि मैं भारत के साथ हूँ। आप भारत के साथ नहीं है, आप अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सीबीआई की डर लग रही है। चंद्रेश जी और मनोज यादव जी, मैं दोनों से सवाल कर रहा हूँ साथी, क्या इस तरह से जिस तरह से आप लोग डिबेट में आपस में इस तरह से वाद विवाद कर रहे हैं, आप कारण है कि जो सरकार है इसका फायदा ले रही है? क्या यही कारण है कि सरकार इसका फायदा ले रही है? इस समय एक बात होनी चाहिए सर, आप लोग कुछ नहीं कर सर पाते। 1 मिनट, क्या इस समय एक मैसेज देने की जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी देश के हितों के लिए, गरीबों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। मैं अपेक्षा करूंगा बीजेपी को मनमानी करने से रोकने के लिए क्या किया है आपकी पार्टी ने, क्या किया है? जी, हमारी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में लगातार अभियान किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने भी सर अभियान आप करते हैं, लेकिन करके ये कहा है कि पूरा देश एक तरफ। एक बात, इस बात को मैं मानूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहूंगा, देखिए राजनीति का उद्देश्य चलाती है कांग्रेस, क्या उसका असर जनता तक होता है? जी मनोज जी, जनता तक पड़ रहा है, जनता असर। इस समय हमारी नेता प्रियंका जी किसान महापंचायत कर रही हैं और लाखों का भीड़ किसान महापंचायत में शामिल हो रहा है।
हम जनता को जागरूक करने का लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के हक और के लिए हम लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ क्षेत्रीय दलों को सीबीआई का डर दिखा रखा है, जिसके कारण वो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुई कीमतों के बारे में। रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं चंद्रेश सिंह जी, जो कांग्रेस यूथ विंग के सदस्य हैं। जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रेश जी, अब तक आवाज हमारी आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जी। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन कर रही है उसका असर दिख क्यों नहीं रहा है? जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध लगातार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आवाज उठा रही है और वह आवाज देश की जनता को समझ में आने लगा है। सड़क पर, गलियों में, चौराहों में लगातार मोदी सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं और यह सरकार सड़कों पर, गलियों में और गांव में किसान आंदोलन की गूंज हो रही है, न कि कांग्रेस की। देखिए, भ्रम में नहीं रहिए, आज भी आप लोग भ्रम में हैं। आप जो गूंज हो रही है वो किसान आंदोलन की हो रही है, न कि कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस की कहीं भी ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि ये आंदोलन हो रहा है, बहुत उग्र आंदोलन हो रहा है, वहां पर जन सैलाब आ गया। क्या कांग्रेस को भी दिख रहा है और लोग कांग्रेस को समझ रहे हैं। लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी रैलियां कर रही हैं, राहुल गांधी जी कर्नाटक में रैली कर रहे हैं। उनकी रैलियों में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार बहुत अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। पुनः कांग्रेस का शासन आना है। लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि लोगों के हितों की अभिवृद्धि कांग्रेस की ही सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोगों के जीवन में बदलाव लाने में असमर्थ रही है। चंद्रेश जी, एक चीज हमको यह समझ में आता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर है और कमजोरी का कारण ऐसी बात राहुल गांधी तो नहीं है। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी एक मजबूत नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, स्वच्छ छवि के नेता हैं और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जिस दिन वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, सभी लोगों के विकास के बारे में उनके पास एक समुचित रोड प्लान होगा। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने नोटबंदी से लेकर आज तक जितनी भविष्यवाणियां किए हैं, सारी भविष्यवाणियां एक के बाद एक सत्य साबित हुई हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत के भविष्य को लेकर उनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और भविष्य का मूल्यांकन करने में वो एक सक्षम नेता हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनके जैसे ईमानदार व्यक्तित्व के और मजबूत व्यक्तित्व के नेता का होना बहुत जरूरी है। जी, अगर जो आपकी यही कामनाएं हैं तो जरूर पूरी होंगी और इस पे आप लोग प्रयास करिए। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को घटाने के लिए सरकार पर दबाव विपक्ष को बनाना चाहिए, क्योंकि दबाव एक समूह होता है। दबाव समूह जब काम करता है तो सरकार भी उसके आगे झुकती है, लेकिन ऐसा विपक्ष के कार्यों से हमें नहीं लग रहा है। तो फिलहाल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम इस बात को जनता को बता रहे हैं कि बढ़ी हुई कीमतों का जो है भार देश की जनता के ऊपर पड़ेगा और सरकार अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए जनता के ऊपर डाका डालने का काम कर रही है। इजाजत नहीं दे रही हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जो सोच रहे हैं आपकी सोच फलीभूत हो, लेकिन आपकी पार्टी सरकार पर जो है दबाव बनाने में कामयाब हो जाए और पेट्रोल डीजल के जो दाम बिल्कुल हमारी प्राथमिकता होगी कि लोगों के हितों के लिए हम लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।